थोड़ी तवज्जो। वो असहाबे कहफ कौन है? वो आले रसूल नहीं है। असहाबे कहफ यानी सैयदुल अंबिया की औलाद में से, रसूलुल्लाह की औलाद में से नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं है, वो हजरत ईसा के उम्मती है। जरा तवज्जो करना, खास बात अगर आपके दिमाग में आए तो मतलब मेरा आना कामयाब हो गया और रात के इतने देर तक आपका बैठना कामयाब हो गया। माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। वलियों का कोई तुम्हें गद्दार बनाने आए, तुम्हारे बच्चों को गद्दार बनाने आए तो कुरान की आयत को जहन में रखना, तफासिर के हवाले जहन में रखना। अल्लाह अकबर। अंदाजा तो करें असहाबे कहफ कौन थे? वो नौजवान थे, उनकी तादाद चंद थी। अगर वो 4 थे तो कुरान कहता है 5वां उनका कुत्ता था। अगर वो 6 थे तो छठा, अगर वो 6 थे तो 7वां उनका कुत्ता था। बहरहाल लोग उनकी तादाद में इख्तिलाफ करते रहेंगे, हमें तादाद से गरज नहीं, लेकिन वो चंद नौजवान थे, वो चंद नौजवान थे। वो अपना ईमान, तवज्जो करना, वो अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में जाकर के छुप गए थे। अपना ईमान बचाने के लिए एक गार में छुप गए थे। तो उन वलियों की ये शान हो गई, कुत्ता उनकी चौखट पे बैठा तो खुदा ने उस कुत्ते को भी जन्नती बनाया, उनकी शान बयान की। लेकिन वो औलाद ईसा न थे, वो औलाद मुस्तफा न थे। अब अंदाजा करें, जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में छुप जाए तो उनकी ये शान हो, उनकी ये शान हो कि उनकी चौखट पे बैठने वाला कुत्ता भी जन्नती हो रहा है। तो वो इमाम हुसैन जो ने अपना ईमान नहीं, कयामत तक के दीन को महफूज कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीदाने करबला, नारे तकबीर। कयामत तक दीन महफूज करने के लिए गार में नहीं छुपा, मैदान में आके बच्चा बच्चा कुर्बान कर गया। उस हुसैन की शान क्या होगी और उन हुसैनियों की शान का। जिस गरीब नवाज आले रसूल ने अपना ईमान नहीं 90 लाख को ईमान की दौलत अता करने के लिए अना सागर के किनारे पर बसेरा किया, उस गरीब नवाज की शान क्या होगी और गरीब नवाज के मानने वालों की शान का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। नबी का बेटा शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, जिसे हम कादरी गौसे आजम कहते हैं, गौसुस सकलैन कहते हैं, नजीबुत तरफैन कहते हैं। कौन गौसे आजम? हजरत खिज्र कहते हैं साबिका नबियों की उम्मत में अब्दुल कादिर जैसा वली पैदा नहीं हुआ और उम्मत मोहम्मदिया में क़यामत तक पैदा नहीं हुआ। जिसके बारे में मेरे इमाम कहते हैं, क्या कहते सुनिए, कहते जो तेरा तिफ्ल है। वाह वाह। मेरी आदत नहीं कि मैं हर 2 जुमले में कहूं कि बोलो सुभान अल्लाह, मेरी आदत ये आपके ईमान पे छोड़ता हूं कि आप अल्लाह वालों की बात सुन के चुप रहते हैं या बोलते हैं। क्या कहने इमाम अहले सुन्नत? जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस। वाह। तवज्जो है अब्दुल्लापुर वालों, इमाम अहले सुन्नत क्या कह रहे हैं? जो तेरा तिफ्ल है। कुतुबपुर वालों क्या कह रहे हैं? जो तेरा तिफ्ल है। अजीतापुर वालों, उरई से आने वालों, कालपी शरीफ से आने वालों, वाह वाह, गिरद नवाज से आने वालों, फजले रहमान गंज मुरादाबादी की नगरी से आने वालों, वाह। क्या कहने? जो तेरा तिफ्ल है। तिफ्ल कहते बच्चे को। तवज्जो है, कौन है? बच्चा। बच्चा 1 मिनट का भी हो सकता है और बच्चा 10 साल का भी हो सकता है। तवज्जो है आपकी? इसको कहते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी। वाह वाह। क्या तवज्जो करना, क्या है? जो तेरा तिफ्ल है यानी बच्चा है, 1 मिनट का है या 10 साल का है। बच्चा कब तक बच्चा रहता है? जब तक वो बालिग नहीं हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। सही है ना? वो बच्चे। जो तेरा तिफ्ल है किसका? या गौस पाक, जो आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा है, यानी आपके घर में जो आपकी औलाद है, तिफ्ल है, कामिल है या गौस। वाह। मतलब वो क्या है?
वली ये कामिल है, पैदा होते ही वो वली है, क्योंकि वो पैदा हुआ वलियों के सरदार के घर में। वाह वाह, बेशक बेशक। जो तेरा तिफल है, ये यही बात समझने की होती है, वरना हदायत की बख्शिश तो लिखी हुई है ना। अगर आप उसी में पढ़ के समझ सकते थे तो मियाँ को और मियाँ की टीम को इस जलसे को मुनक्किद करने की जरूरत नहीं थी। किताब और खिताब का फर्क यही है कि किताब समझे या ना समझे, लेकिन खिताब समझ में आना चाहिए। तो तवज्जो है आपकी, जो तेरा तिफल है, तवज्जो, समझ में आती है बात। मैं जब भी गुजरात वगैरह में ये शेर पढ़ता हूं तो लोगों को कहता हूं अगर मैं यूपी में पढ़ता तो लोग चुप न रहते, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि यूपी वालों का भी ज़ौक़ अब उस तरह नहीं रह गया जो लखनऊ और दिल्ली का पहले मशहूर था। या ऐसा हुआ कि यूपी के अंदर इल्म कम हो रहा है कि लोग उर्दू से नाबलद हो रहे हैं। मुझे हैरत है लोगों से, अल्लाह अकबर, कितनी हैरत करूं आप पर कि लोग हिंदी फिल्में बनाते हैं मगर गाने उर्दू में गाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो लज्जत उर्दू में है वो किसी जबान में। बेशक बेशक। और आप उर्दू से दूर भाग रहे हैं, कहां जा रहे हो? और एक बात बताओ, उर्दू मौलवी साहब ने नहीं बनाई, ये उर्दू अमीर खुसरो, बंदा नवाज के सुदरास और मखदूम सिमना ने अपनी कोशिशों से मारी से वजूद में ला। बेशक, वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, इसलिए हम लोगों से कहते हैं भाइयों आपसे उर्दू न मिटेगी। क्यों? जिनके बैठे हुए ऊंट तुम उठा ना सके, उनकी उर्दू को तुम कैसे मिटा सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज। अब भी 15 अगस्त आता है तो लोग कहते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा फौला ने लगाया था। मैंने कहा आज तक इनकलाब ये उर्दू का लफ्ज है, दूसरी जबान में कोई इसका बदल नहीं ला सका। जब बदल नहीं ला सका तो नेमुल बदल कैसे ला सकता है? तो लेकिन मैं यूपी में तकरीर कर रहा हूँ, मुझे इसका ख्याल है, हालांकि मैं कोई अल्लामा फहामा व मुहक्किक नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, लेकिन तवज्जो करें, जो तेरा तिफल है, बहुत अहम बात करने जा रहे हो, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, वो कामिल वली है, वो हर एतबार से कामिल है। तुफैली का लकब वासिल है या गौस। अब जरा सुनते जाएं, तुफैली का लकब यानी जो आपका तुफैली हो जाता है वो खुदा का वस्ल पा जाता है, वो खुदा का कुर्ब पा जाता है। अब फिर सुने, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तुफैली का लकब वासिल है या गौस। कोई साइल हो, कोई सालिक हो, कोई सालिक हो या वासिल या गौस। अब तशरीह नहीं करता इसलिए कि खानकाई बात आ गई है, इसको किसी खानका पर छोड़ते बयान करने के लिए, लेकिन सुन ले, कोई सालिक है या वासिल या गौस। सिर्फ तशरीह करने की बजाय उसका मतलब बता देता हूं। सालिक कहते हैं विलायत की तलब में चलने वाले को, और वासिल कहते हैं अल्लाह तक पहुंचने वाले को। अब वो कह रहे हैं इमाम अहले सुन्नत, कोई सालिक है यानी अभी चल रहा हो विलायत के रास्ते पे, या वासिल या गौर अल्लाह तक पहुंच चुका हो, वो कुछ भी है, 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 तेरा साइल है या गौर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, सुभान। कुछ भी अभी चल रहा है या पहुंच चुका है, कुछ भी है, तेरा साइल है, तेरा भिखारी है, तेरा मंगता है या गौस। अब आप मुझे बताएं, जिसके दर पे वली मंगता हो उस अब्दुल कादिर जिलानी का ये मकाम है, तो उनके बाप दादा हसनैन करीमैन की शान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन, वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो कर, फिर सुने, जब तिफल कामिल है, तवज्जो, तिफल यानी जब गौस पाक के घर का बच्चा कामिल है, तो जो उनका बाप अली हो वो कितना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। अंदाजा कर सकता है कोई अली के मर्तब। इसीलिए मेरे इमाम बयान कर कहते, जो तेरा तिफल है कामिल है या गौस, तो फैली का लकब वासिल है या गौस। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है, तेरा साइल है या गौस। तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर, तू अपने वक्त का सिद्दीक़ अकबर। गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस। और कहते हैं उलूहियत
ही एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत ताबईयत फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूदर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और फिर नतीजा निकालते हैं, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा बेचारा, वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल का जाहिल है या गौस, जो तेरे फजल का, जो बेटे को नहीं जानता वो बाबा को क्या जान सकता है। अब तवज्जो करना, फिर आइए वहां पर, वो औलादे ईसा न थे, वो औलादे पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह न थे, लेकिन अपना ईमान बचाने के लिए वो गार में जा करके छुपे, तो उनके दर के कुत्ते की ये शान है। तो वो गौसे आजम जिसने दीन बचाया नहीं, तवज्जो, दीन बचाया नहीं, सिर्फ नहीं, वो दीन को तजदीद नहीं की, न दीन बचाया सिर्फ, तवज्जो, न दीन बचाया सिर्फ, न दीन की तजदीद की, बल्कि क्या किया, दीन को जिंदा किया। बेशक बेशक बेशक। दीन जिसने जिंदा किया, तो वो कुत्ता जो अपना ईमान बचाने के लिए गार में जाके छुपे, उनके कुत्ते की ये शान हो गई। तो गौसे आजम से जो निस्बत पैदा करे वो गौसे आजम। कौन गौसे आजम? जिसने दीन जिंदा किया। सिर्फ बचाने वाले तो बहुत हैं, तजदीद भी बहुतों ने की और सब सराखों, लेकिन इसीलिए मुजद्दिदों की फहरिस्त बहुत लंबी है और क़यामत तक होगी। दीन के मुहाफिजीन की फहरिस्त लंबी है, बहुत लंबी होगी, लेकिन मुहियुद्दीन किसी और को नहीं कहा जाता। मुहियुद्दीन सिर्फ शेख अब्दुल कादिर जिलानी को कहा। अब आप अंदाजा करें, जिसने दीन जिंदा किया, जो उनसे सच्चे दिल से वाबस्ता हो, वो गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी तो तमन्ना ये है, गौस पाक कहते हैं, मेरी तो तमन्ना ये है कि कयामत के दिन सवाल किसी से पूछा जाए, अगर अल्लाह इज़्न दे तो उसका जवाब मैं दूं। फरमाया मेरी तमन्ना ये है कि कब्र में सवाल किसी से पूछा जाए, मैं अपने हर मुरीद का जवाब खुद दूं। मेरी तमन्ना ये है, काश अल्लाह मुझे इज़्न अता करे। और गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने 70 मर्तबा मुझसे वादा किया, ए अब्दुल कादिर, जो तेरा होगा मैं उसे बख्श दूंगा, जो तेरा होगा मैं उसे बख्श दूंगा। अब पता चला, हम जो कहते हैं ना कि वली क़यामत में काम आता है, तो अपनी मर्जी से नहीं कहते। कुरान ने कहा कि वली क़यामत में काम आएगा, बल्कि अब हदीस सुन ले, अल्लाह पाक के हबीब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह क़यामत के दिन अपने वलियों से कहेगा, ऐ मेरे वलियों, ऐ मेरे दोस्तों, जाओ और जा करके जन्नत में दाखिल हो जाओ। ऐ मेरे वलियों, तुमने तहज्जुदें पढ़ी, अब मैं तशरीह के साथ मफ़हूम के तौर पे पेश कर रहा हूँ, तुमने तहज्जुद पढ़ी, तुमने रात रात भर क़याम किए, एक एक पैर पे खड़े होकर एक एक कुरान खत्म किया, रोजाना रोजे से रहे, 13, 14, 15 अय्याम 20 के रोजे रखे, पीर जुमेरात के रोजे रखे, लोग खाते रहे, तुम भूखे रहे, लोग सोते रहे, तुम रत जगे करते रहे, लोग चुप रहे, तुम जिक्र करते रहे, तुमने बहुत कुछ मेरे लिए किया। जाओ, आज मैं तुम्हें इजाजत और हुक्म देता हूं, तुम सब जन्नत में चले जाओ। लेकिन वो वली होंगे, अल्लाह का ने जब फरमाएगा कि जन्नत में जाओ, तो वो वहीं खड़े हो जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा, जाते क्यों नहीं जन्नत में, जाओ। और अर्ज करेंगे, मौला, हमने रत जगे इसलिए नहीं किए थे, हमने जिक्र अस्कार इसलिए नहीं किए थे कि हम जन्नत में चले जाएं। इसलिए कि जन्नत में तो तेरे सभी बंदे जा रहे हैं, फिर रात रात भर जगने की बात क्या। अल्लाह फरमाएगा, चाहते क्या हो? अर्ज करेंगे, मौला, हम उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखेंगे जब तक हमसे मोहब्बत करने वालों को जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। ये या गौस, या खाजा, या वारिस, या फरीद हक फरीद, या साबिर हक साबिर के नारे जाए नहीं जाएंगे। ये मोहब्बतें करना, ये प्यार करना, ये उल्फतें करना जाए नहीं जाएगा। जब वो कहेंगे, मौला, हमसे प्यार करने वाले, अल्लाह फरमाएगा, उनका भी हाथ पकड़ो और हाथ पकड़ के ले जाओ। तो मेरे आका फरमाते हैं, फिर हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, एक दूसरे के हाथ हाथ की जंजीर बनेगी गोया के।
वाह। मफहूम के तौर पे, और उन सब का हाथ पकड़कर वो जन्नत में जा रहे होंगे, तो इतनी बड़ी तादाद में जाएंगे कि जन्नत का दरवाजा चर चर करने लगेगा और उनके बाजू एक दूसरे के बाजू से टकराएंगे। आपसे पूछता हूं, ये हाथ से हाथ, हाथ से हाथ, हाथ से हाथ का क्या मतलब है? तो तुमने दुनिया में ये जो हाथ पे हाथ दिया, हाथ पे हाथ दिया, हाथ पे हाथ दिया, तो ये सिलसिला ज़ायनी तुमने अपने पीर के हाथ में, उन्होंने उनके 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 पीर के हाथ में, और फिर पीराने पीर का हाथ, गरीब नवाज का हाथ, फरीद मिल्लत व दीन का हाथ, और फिर वो हाथ कहाँ गया? इमाम हुसैन शहीद करबला के हाथ। वो हाथ कहाँ गया? मौला अली के हाथ। वो हाथ कहाँ गया? सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के हाथ। सुभान अल्लाह। और उस हाथ के बारे में कुरान कहता है यदुल्लाह फौका यदी। ये हाथों का सिलसिला जाए नहीं जाएगा, हाथ हाथ पकड़ करके जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। उस दिन क्या मजे होंगे। और फिर आपने सोचा, अब तवज्जो करना, आपने सोचा कि अब गौस पाक ने तो 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ी, हमने तो नहीं पढ़ी। इशा के वजू से इशा पढ़ी, फजर के वजू से फजर पढ़ी, हमने तो इतना ही किया। अब मैं तो कहता हूं कि सुन्नी इतना कर ले तो अच्छा है ना। बहुत सुना, बहुत सुना, और बहुत बोला भी, उस पर बहुत नारे भी लगे। क्या 40 साल तक इशा के वजू से फजर, हर दिन इशा का वजू करते थे, उसी से फजर पढ़ते थे। सही है। मैंने कहा अब्दुल कादिर जिलानी ने यह किया, शेख रदी अल्लाह तबारक व तआला, तू कादरी है ना, उन्होंने इशा से के वजू से फजर पढ़ी, तू कम से कम इशा के वजू से इशा पढ़। वाह वाह। फजर के वजू से फजर पढ़। वाह। हैं? उन्होंने माँ के पेट से पैदाइश के बाद पहले ही दिन रमजान शरीफ का रोजा रखा, तू पैदा होते न रख, बालिग होने के बाद तो रख। वाह वाह, बहुत बेहतरीन। वाह वाह। वो माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुए, तू हाफिज कुरान न पैदा हो, पैदा होने के बाद ना हाफिज बन, कम से कम देख के तो कुरान पढ़ना सीख। बहुत खूब। तू मोबाइल चलाना सीखा, तू कंप्यूटर चलाना सीखा मेरे भाई, तू कुरान पढ़ना क्यों? कितनों को कुरान पढ़ना आता है? हाथ नहीं उठाना। मैं मजमे में जलील करने नहीं आया किसी, मेरे हुजूर का एक एक उम्मती, मेरे आका ने फरमाया मेरे उम्मती की इज्जत काबे से ज्यादा बढ़कर है, इसलिए मैं तुम्हें जलील करने नहीं आया मेरे भाई। लेकिन अपने आप में डूब करके सोचो मुसलमानों, कंप्यूटर चलाना सीख गए, मोबाइल चलाना सीख गए, बाइक चलाना सीख गए, कार चलाना, कुरान पढ़ना सीखा, अल्लाह की किताब सीखा। अगर दुनिया में तुमने कुरान पढ़ना नहीं सीखा, कयामत के दिन अंधे उठाए जाओ। बुजुर्गों ने फरमाया कयामत में अंधे उठने के लिए तैयार हो जाओ। जो दुनिया में अंधा उसका क्या अंजाम होता है, जो कयामत में अंधा होगा उसका क्या अंजाम। दुनिया में अंधा पैदा हुआ, माँ बाप को नहीं देखा, दुनिया में अंधा पैदा हुआ, बीवी बच्चों को नहीं देखा, लेकिन कयामत में अंधा उठेगा तो अल्लाह की ज़ियारत कर सकेगा, रसूलुल्लाह की ज़ियारत कर सकेगा। अंदाजा करो कितना नुकसान है। कुरान सीखने में 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लगता, देख के पढ़ने में। होशियार कौम है मेरी, बहुत अच्छा बिजनेस करते हो, सब करते हो, दिल पे ले लो। अभी रमजान शरीफ को कई महीने बाकी, अगर इमाम साहब के पास बैठकर रोजाना कुरान पढ़ना, रोजाना 3 आयतें पढ़ना भी सीख लो, 5 पारे कुरान पढ़ना सही सीख गए, पूरा कुरान खुद से पढ़ने लग जाओगे। लेकिन दिल पे लो तब, वरना अंधे उठोगे क़यामत में। अपनी आखिरत का सोचो। बहुत बिल्डिंगें बनाई, बहुत मकान बनाए, बहुत दुकान बनाए, सब छोड़ के जाना है। कौन ले गया जो हम ले जाएंगे? कुरान कहता है ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाओगे। टाटा बिरला भी अगर बन गए ना तुम, जो हालांकि बन नहीं सकते, जाहिर में कह रहा हूं, हालांकि टाटा बिरला की इज्जत और हैसियत क्या है? अल्लाह अकबर, मोमिनों की इज्जत और हैसियत के सामने कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत तो अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए। लेकिन दुनिया की मिसाल देख कर टाटा बिरला की तरह मालदार भी बन जाओ, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। कारून की जितना माल भी जमा कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। उस्मान गनी जितना माल भी जमा कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसी पूरी दुनिया की हुकूमत हासिल कर लो, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाना। बद मरे तो भी कफन ले गए, नेक मरे तो भी
कफन ले गए, हम भी सिवाय कफन के कुछ नहीं ले जाएंगे। हराम धंधे करने वालों, नमाज के वक्त तो दुकानें खोल के बैठने वालों, हराम कारोबार करने वालों, चोरियां करने वालों, ज़कात न दे करके माल जमा करने वालों, पैसों पर अल्लाह अकबर किसी का कत्ल करने वालों, दौलत की लालच में माँ बाप को छोड़ने वालों, दौलत की लालच में ससुराल जा करके बसाने वालों, दौलत की लालच में भाई बंदों का हक तलफ करने वालों, दौलत की लालच में बहनों का माल खा जाने वालों, दौलत की लालच में पड़ोसियों पर जुल्म करने वालों, दौलत की लालच में हलाल और हराम की तमीज न करने वालों, हलाल कमाने वाले भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, हराम कमाने वाले भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, नेक भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए, बद भी गए, सिवाय कफन के कुछ नहीं ले गए। याद रखना, कफन के सिवा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन कफन में कुछ जरूर जाएगा। कफन में जो जाएगा वो या तो अच्छा अमल होगा या तो बुरा अमल होगा। आप अंदाजा करें, अच्छा अमल ले जाने का सिला क्या है बताऊं? अगर दादा परदादा और अब्बा के नाम पर जलसा करो तो ना अमीनुल कादरी को बुलाने की हैसियत रखते हो, ना रब्बानी मियाँ को बुलाने की हैसियत रखते हो, ना बजी मियाँ को बुलाने की हैसियत रखते हो। चलो हम पे दौरे डाल करके अगर आपने बुला भी लिया तो ये मजमा इकट्ठा नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि अब्बा दादा के नाम पे कोई जमा नहीं होता, लेकिन सुल्तान शाह के नाम पे आज भी हजारों का मजमा क्यों है? सुल्तान शाह बता रहे हैं, कफन में नेकियां ले जाने वाला जब तक जमीन पर रहता है तो भी मेला लगा रहता है, जमीन में जाता है तो भी मेला लगा। नारे तकबीर।